एक बड़ी खबर महू से आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ स्नान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा डुबकी लगाने की होड़ लगी है। खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता मैं। तो ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी नेताओं में महाकुंभ में डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ स्नान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ है। खड़गे ने यह भी कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। कि जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये विवादित बयान दरअसल कुंभ स्नान पर गंगा स्नान पर उन्होंने सवाल उठाया और यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं में इस वक्त गंगा में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है। कुंभ में स्नान करने की, डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। तो कुंभ स्नान पर यह विवादित बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। दरअसल महू में यह बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है और इतना ही नहीं, देश भर से कुंभ में करोड़ों लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर अब यह निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में इस वक्त डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है गंगा में, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होने वाली। तो महाकुंभ स्नान पर ही सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। महाकुंभ स्नान पर यह विवादित बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का और बीजेपी को निशाने पर लेते लेते वो कुंभ स्नान पर ही सवाल खड़े कर गए। ये कह गए कि बीजेपी नेताओं को कुंभ में डुबकी लगाने की बीजेपी नेताओं में इस वक्त होड़ लगी हुई है, लेकिन डुबकी लगाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। आपको बता दें कि बीजेपी को निशाने पर लेने के दौरान यह विवादित बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का, और महू से न केवल राहुल गांधी ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा था, बल्कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी विवादित बयान दे गए महाकुंभ स्नान पर। हालांकि बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधते साधते महाकुंभ स्नान पर उनका यह बयान, जिस पर सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है। आखिर सियासी लड़ाई अलग, लेकिन महाकुंभ स्नान पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए बीजेपी पर निशाना साधते साधते। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस वक्त बीजेपी नेताओं में महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन उनके गंगा में डुबकी लगाने से, महाकुंभ में स्नान करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। और न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मिथिलेश, सियासत अपनी जगह है, एक दूसरे पर सियासी दल निशाना साधते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर टारगेट करते करते महाकुंभ टारगेट पर आ गया। से बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी पर टारगेट करते करते महाकुंभ निशाने पर आ गया और इसके बाद बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पर हमलावर भी है। कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा है कि बार बार कांग्रेस सनातन पे, धर्म पे, संस्कृति पे या जो भारत की विरासत है इस पर ही सवाल क्यों खड़े करते हैं, इस पर ही क्यों बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं, क्यों बार बार उंगली उठाया जाता है। जहां पर करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, सबसे बड़ा इस वक्त उत्सव पर्व चल रहा है और जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हर दिन लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, मेले में भीड़ जुटी हुई है, लोग अपने संस्कृति, धर्म, अपने विरासत से जुड़े हुए हैं। आखिर एक बार फिर से इस प्रकार के बयान देने से मतलब क्या है? इस प्रकार का अगर उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने सनातन और संस्कृति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान देने की कोई वजह नहीं थी। अगर वहां पे कोई जाकर डुबकी लगाता है, स्नान करता है, ये उसकी आस्था है, तो आस्था पे सवाल क्यों? आस्था के साथ में बार बार कांग्रेस खिलवाड़ क्यों करती है? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं हो जाती, इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सवाल यही कि इस प्रकार के बयान देने का मतलब भी क्या है? जब करोड़ों लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लोगों की आस्था वहां से जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार के बयानबाजी क्यों देना? आखिर बिल्कुल सही कहा आपने कि बयान कुछ और देना था, लेकिन महाकुंभ निशाने पर आ गया। हालांकि कुछ देर पहले इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि स्मारक पर, कुछ देर पहले यहां पर वो अपने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों लोग यहां पर आए थे। आधे घंटे तक यहां पर रुके, बाबा साहब को उन्होंने नमन किया, लेकिन आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पर हमलावर है और बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ को लेकर क्यों सवाल खड़े किए, महाकुंभ को लेकर क्यों विवादित बयान दिए, और जहां पर हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है उस पर बार बार कांग्रेस के द्वारा क्यों हमला किया जाता है? बार बार हिंदू धर्म के त्योहारों पर, हिंदू धर्म के जो पर्व है, संस्कृति है, उस पर ही क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, और ये अक्सर देखा भी गया है जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है, कई बार उसमें ऐसे बयान आ जाते हैं जो कई बार कांग्रेस को खुद भारी पड़ जाते हैं, और यहां लग रहा है ऐसा कुछ हो भी रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए कि महाकुंभ को लेकर देखिए गंगा से लोगों की, गंगा मां से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। महाकुंभ का पर्व चल रहा है, पूरी दुनिया इस महाकुंभ को देख रही है, हर जहां पे इस महाकुंभ को लेकर चर्चा चल रही है कि इस वक्त में आस्था का, धर्म का सबसे बड़ा अगर उत्सव पूरी दुनिया में चल रहा है तो कहीं और नहीं, भारत में चल रहा है। प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश से लोग गंगा की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में अगर आपने डुबकी लगा दी तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और उसी आस्था के साथ करोड़ों लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। साधु संत वहां पर हैं और महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके का बयानबाजी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि गरीबी कहीं ना कहीं मुद्दा है। देखिए गरीबी मुद्दा अपनी जगह पे, राजनीति का मुद्दा अपनी जगह पे, कांग्रेस बीजेपी पर वार करती, बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करती, ये सियासत की बात अपनी जगह पे, लेकिन जब धर्म की बात आती, संस्कृति की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला करती रही है। और जिस तरीके के बयान सामने आए धर्म और संस्कृति और हमारी आस्था के केंद्र को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। बीजेपी हमलावर है और बीजेपी जवाब पूछ रही है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बयान क्यों दिया कि गंगा में डुबकी लगाने वाले जिस तरीके को उन्होंने बयान दिया है, शायद यह बयान गलत है और इस बयान को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है और एक के बाद एक बीजेपी के रिएक्शन आना शुरू भी हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि ये भी कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बावजूद फिर उस आयोजन पर, उस धार्मिक आयोजन पर आपने सवाल उठा दिए जो देश की आस्था से जुड़ा हुआ है, जिससे विश्व भर के लोग जिससे जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा या कहीं विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा ये मिथिलेश। लेकिन एक दलील कांग्रेस की ये हो सकती है कि भाई वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं, शब्दों का चयन उनका हो सकता है थोड़ा 19-20 हो गया हो, आप उस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं।
देखिए, अगर प्रशांत, अगर इन बयानों की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो अपनी बात की तो उन्होंने बताया कि आस्था का एक बड़ा केंद्र स्थल बाबा साहब अम्बेडकर का स्थल है। जी बिल्कुल, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा। लेकिन कुछ देर पहले की बात की जाए, आधे घंटे के पहले की बात की जाए, तो उन्होंने जहां पर करोड़ों लोगों की आस्था, मिथिलेश रोकूंगा आपको, और नीलाभ शुक्ला जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े। नीलाभ शुक्ला जी, ठीक बात है, आप बीजेपी पर निशाना साधें या बीजेपी आप पर निशाना साधे, इसमें कुछ नया नहीं, लेकिन लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों, उनकी आस्था को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया था, चूंकि खड़गे जी हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं आते हैं तो उनके बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया था। देखिए, सीधा खड़गे जी ने क्या कहा है, गंगा स्नान करना देखिए, सनातन धर्म का हम थोड़ा सम्मान करते हैं, गंगा स्नान का सम्मान करते हैं, कुंभ का सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए, एक साम्राज्य नेताओं का एक दायित्व होता है कि देश की गरीबी हटाई जाए, देश का पिछड़ापन हटाया जाए, किसान की आय बढ़ाई जाए, बेरोजगारी खत्म जाए, ये भी एक दायित्व होता है। देखिए, ये भी एक तरह का पुण्य का काम होता है। भाई, आपको जनता दायित्व सौंपती है, आपको राजनेता बनाती है, वोट देती है, संसद में पहुंचाती है, मंत्री बनाती है, तो आपका दायित्व क्या होता है? आपका दायित्व ये होता है कि आप देश से बेरोजगारी दूर करें, आपका दायित्व ये होता है कि देश से गरीबी दूर करें, आपका दायित्व ये होता है कि देश के किसान आत्महत्या नहीं करें, देश की महिला सुरक्षित रहे। ये भी एक तरह का आप एक अनुष्ठान होता है जो आप नहीं कर पा रहे, ये पर निशाना लगा है। भारतीय जनता पार्टी बुरा मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक ठीक, राजपाल सिसोदिया जी, ये बताइए ना कि कुंभ स्नान पर कहां सवाल खड़ा कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने? वो तो बीजेपी नेताओं पर सवाल कर रहे हैं। भाई, बीजेपी नेता डुबकी लगाएंगे तो क्या उससे गरीबी खत्म हो जाएगी? डुबकी लगा नहीं सकते ना, हिंदी भाषी है ही नहीं, वो हिंदी वाले हैं, वो डुबकी लगा नहीं सकते, और देश की जनता डुबकी लगा रही तो उससे उनको तकलीफ हो रही है। तो वास्तविक में कांग्रेस का जो सनातन विरोधी जो चरित्र है, वो चरित्र खड़गे जी की भाषा से सामने आ रहा है। अगर गरीबी की इतनी चिंता है तो कांग्रेस गरीबी हटाने का एक प्लान दे। गरीबी की इतनी बड़ी चिंता है तो 50 साल से ज्यादा देश के ऊपर राज करने वाली ये कांग्रेस, जिसने देश को नोच खाया, जिसने देश में सारा गरीबों की योजनाओं को भ्रष्टाचार का लीकेज, हम नहीं कह रहे हैं, राजीव गांधी कहते थे कि हम जो केंद्र सरकार से पैसा भेजते हैं वो हितग्राही तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते, 85 पैसे उनके लोग खा जाते थे। लीकेजेस बताते थे, कौन बताते थे? राजीव गांधी बताते थे। उस लीकेज को बंद करने का काम अगर किसी ने किया है, ठीक है, सवाल एक दूसरे पर उठाए जाते रहेंगे, लेकिन सवाल वाकई महकुम से जुड़ा हुआ है। आखिर सवाल क्यों उठाया गया? बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिथिलेश, आपका भी धन्यवाद।